नमस्कार सभी को। तो लगभग 2-3 दिन से अपना वीडियो आ नहीं रहा था क्योंकि सीईटी के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अब सीईटी के एग्ज़ाम समाप्त हो गए होंगे और जिनके सीईटी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनके अच्छे नहीं हुए यानी जिनके 40% नंबर नहीं बन रहे हैं उनको भी निराश होने की ज़रूरत है नहीं। उनको अब अपनी गाड़ी पशु परिचर की ओर मोड़ देनी है क्योंकि बिना युद्ध लड़े ही कैसा आत्मसमर्पण। तो आपको तैयारी अपनी ज़रूर ही जारी रखनी है। तो आज अपने पशु परिचर में पशुओं की विशेषताएं और आवास वाले टॉपिक से एनसीईआरटी के बहुत शानदार क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैं ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ये एनसीईआरटी से संबंधित है। मैंने आपको जो एनसीईआरटी के चैप्टर बताए थे उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये कथन पढ़ के इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन है, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। दूसरा कथन है, मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। ये अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी कथन नंबर 1 सही है। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। फिर चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। दूसरा कथन है, चट्टान मिट्टी वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 2 कथन। जैसे किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव यानी पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है और चट्टान मिट्टी वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक हैं। तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ऊंट है। ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये 3 कथन दिए हुए हैं। पहला, उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। दूसरा है, उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, उसको पसीना नहीं आता है। तो तीनों कथनों में से कौन से कथन सब सर्वाधिक सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें तीनों ही कथन है आपके सही है। तीनों कथन सही है इसके। यानी उसके पैर लंबे होते हैं, ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, उसको पसीना नहीं आता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली स्क्विड ऑक्टोपस उपयुक्त में से किसका यानी किन का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है? तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, केवल 2 और 3, यानी स्क्विड और ऑक्टोपस का शरीर है वो धारा रेखीय नहीं होता है। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस व्हेल डॉल्फिन उपयुक्त में से किस में यानी किन में श्वसन के लिए गिल क्लोम नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3, यानी व्हेल और डॉल्फिन में गिल क्लोम नहीं होते हैं।
फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। हालांकि यह सजीव नाम से टॉपिक आपके दिया हुआ है, सजीव विशेषताएं और आवास, लेकिन आपको विशेष रूप से इसमें जंतुओं वाले जो क्वेश्चन है उन पर विशेष फोकस ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम पशु परिसर से संबंधित है और उसमें जंतुओं, जीव जंतुओं से संबंधित जानकारी आपको सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो पत्तों में, तने में, जड़ों में, इनमें से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा तने में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती है। ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। पौधे, जीव, बीज, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2 में, केवल 2 में, केवल 2 और 3 में, 1, 2 और 3 में। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी पौधे, जीव, बीज, इन सभी में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उपर्युक्त में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है। तो केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर भी होगा डी, 1, 2 और 3, यानी उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, इन सभी जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों सम्मिलित है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आगे जो क्वेश्चन है वो आपके, जो मैंने आपको चैप्टर बताया था एनसीईआरटी का, उसके अंत में जो अपने चैप्टर में क्वेश्चन दिए होते हैं वे क्वेश्चन है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो कि एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं, तो इनका भी आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है। तो मैं इनमें जो अपने छोटे क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। और कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। आवास किसे कहते हैं। मुख्य रूप से आवास ही टॉपिक है और ये क्वेश्चन है। तो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहकर अपने जीवन की सभी जैविक क्रियाएं पूर्ण करता है, उसका आवास कहलाता है। फिर है, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। तो इसका उत्तर है, मतलब मरुस्थल में जल का अभाव होता है और थोड़ी मात्रा में अधिक गहराई पर मिलता है। इस कारण से कैक्टस की जड़ें अधिक लंबी होती है, उनमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती है तथा कुछ पत्तियां आकार में छोटी, मांसल तथा रोमल सतह वाली होती है, जिससे जल का वाष्पन बहुत धीमी गति से होता है। तना हरा, मोटा तथा मांसल होता है, जिससे वे अपना भोजन बना सके। पत्तियों के कंटक रूप पौधे की सुरक्षा भी करते हैं। इस प्रकार से कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित है। फिर अगले क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें जो रिक्त स्थान आएंगे उनको आपको यहाँ पर देख लेना है। इनको भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है इन पर, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला है, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये देखिए, अनुकूलन। ये क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, अनुकूलन। फिर अगला है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं, स्थलीय आवास, स्थलीय आवास। फिर है, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं, कौन सा आवास कहलाता है, जलीय आवास।
जलीय आवास। फिर है मर्दा जल एवं वायु किसी आवास के क्या है? अजैव घटक है। अजैव घटक। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। उद्दीपन। फिर है निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं है? तो इनमें आपको निर्जीव वस्तुएं बतानी है। सामान्य सा क्वेश्चन है, जैसे हल, छमक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, कैंचो, इनमें से निर्जीव कौन सी है? तो जैसे हल हो गया, सिलाई मशीन हो गई, रेडियो हो गए, ये चीज़ें, नाव आदि क्या है? निर्जीव है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे। बाकी मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा, आप उनमें से इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। जो भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। बाकी अपनी श्रृंखला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लगातार चलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए। बाकी आपको कुछ चीज़ें इसमें गलत लग रही है तो आलोचना के रूप में भी आपके कमेंट आमंत्रित है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।